नमस्कार। मोदी सरकार में लंदन की धरती पर भी भारत माता की जयकारे लगते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया विधानसभा बासडीह क्षेत्र के अंतर्गत नोजा कॉन्वेंट स्कूल छितौनी में, जहां 1947 से पहले अगर कोई भारत माता की जयकारा लगाता था या वंदे मातरम कहता था तो उसे या तो जेल में डाल दिया जाता था या कोड़े बरसाए जाते थे। आज आपने कमल के बटन दबाकर जब मोदी की सरकार बनाई तो उसी ब्रिटेन लंदन की धरती पर जब मोदी जी गए थे, अंग्रेजों ने भारत माता के जयकारे लगाए और वंदे मातरम कहा। यह बदलता हुआ भारत है। उक्त बातें डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर ने मंगलवार के दिन नोजा कॉन्वेंट स्कूल छितौनी के प्रांगण में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी गुंडे नंगा नाच कर रहे थे, लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, नारा लगा रहे थे कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। इनके उत्पात से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज अपना चैम्बर छोड़ करके भाग रहे थे। लखनऊ की हजरतगंज में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने डीएसपी को अपनी गाड़ी में बांधकर 1.5 किलोमीटर दौड़ाया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब कांवड़ यात्रा निकलती थी तो प्रतिबंध लगाया जाता था कि इस रास्ते से कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। जिस यात्रा से कांवड़ यात्रा निकलती थी तो उस रास्ते से डीजे बजाए जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। लेकिन आज जब योगी जी की सरकार है तो सिर्फ कांवड़ यात्रा ही नहीं निकलती बल्कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होती है। यह बदलता उत्तर प्रदेश है। जा पाती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा जाती थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ये निर्देशित करती थी कि इन क्षेत्रों से कांवड़ यात्रा नहीं जाएगी और कांवड़ यात्रा जाएगी भी तो डीजे नहीं बजेगा। आज उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा केसरिया साफा बांधकर शान से निकलती है और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होती है। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। हिंसा के रूप में विधानसभा बासडीह से 1.25 लाख मत पाऊंगी, केतकी सिंह। शारदानंद साहनी जी जो हमारे मनियर ब्लॉक के अंतर्गत मंगलवार को नोजा कॉन्वेंट स्कूल छितौनी में भाजपा एवं निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा एवं निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती केतकी सिंह ने कहा कि कमल के फूल पर बटन दबाकर यहाँ की जनता मुझे भारी वोटों से जीत दिलाएगी। पिछले दफा मैं निर्दल प्रत्याशी थी तो लगभग 50,000 वोटों का प्यार यहाँ के लोगों का हमें मिला था। इस बार 1,25,000 का आंकड़ा पार करूंगी। उन्होंने कहा कि सांसद रविंद्र कुशवाहा मुझसे एक बार कहे थे कि तुम मुझसे अधिक वोट नहीं पाओगी। मैं पिछले दफा विधानसभा बासडीह में 1,70,000 वोट पाया था। इस बार 1,17,000 वोट पाया था। इस बात पर मैं केतकी सिंह कही कि आपसे अधिक वोट मैं पाऊंगी क्योंकि यहाँ की मैं बहू हूँ और यहाँ के लोगों से रक्षाबंधन, दिवाली इत्यादि की बधाई खोइंछा के रूप में लूंगी और आपसे अधिक वोट लेकर के मैं विजय बनूंगी। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बाढ़, जल जमाव एवं कटान की विकट समस्या है। इसे दूर करने का मैं प्रयास करूंगी तथा हमारे क्षेत्र की लड़कियों को शिक्षा के लिए शहरों में जाना पड़ता है। इसके लिए मैं शिक्षा की व्यवस्था करूंगी। इस मुद्दे को लेकर मैं चुनाव लड़ रही हूं। मैं उस दल की प्रत्याशी हूं जिसके राजा निषाद राज ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की नैया को पार लगाया था। मैं तो एक साधारण महिला हूं, वह तो मेरी नैया आसानी से पार लगा देंगे। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को टारगेट करते हुए केतकी सिंह ने कहा कि जब क्षेत्र में कोरोना की लहर चल रही थी तो वह आराम फरमा रहे थे। उनको क्षेत्र में आने से डर लग रहा था। कार्यक्रम को निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव नारायण निषाद ने भी संबोधित किया।
इस मौके पर ग्राम पंचायत बसवरिया के प्रधान श्रीकांत यादव ने शपथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। प्रत्याशी केतकी सिंह ने कहा कि बिल्कुल 100%। पिछली बार भी हम चुनाव लड़े थे, निर्दल लड़े थे, हमने 50,000 वोट पाए। किसी एक जात का तो 50,000 वोट मुझे मिल नहीं सकता। सबका वोट जब मिला तब जाके मैंने 50,000 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा उसको कह सकती हूँ, एक निर्दल प्रत्याशी के लिए, तो वो जादुई आंकड़ा मैंने छुआ था। और इस बार तो सबका सहयोग इस बार तो आपको राम को नाव से पार करने वाली पार्टी भी आपके साथ हो गई है। मैं निषाद पार्टी की ही प्रत्याशी हूँ। यह सीट निषाद पार्टी की गठबंधन की सीट है। मैं इनकी प्रत्याशी हूँ निषाद पार्टी की, पर मेरा सिंबल मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, कमल का फूल। उम्मीद है कि इस बार आपका नैया पार कराएंगे। 100%। तभी तो आए हैं। श्री रामचंद्र जी की जब नैया इन्होंने पार लगा दी तो मैं तो चरणों की धूल तक नहीं रामचंद्र जी की, तो मेरी तो नैया ऐसे ही पार हो जानी है पीछे पीछे। अंतिम सवाल, आप विधानसभा चुनाव 5D के जो लड़ रही हैं, क्या मुद्दा होगा आपका? देखिए, मुद्दे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं चाहती हूँ कि हर मीडिया कर्मी यह प्रश्न पूछे, और जब प्रश्न पूछे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। मेरे जो मुद्दे हैं वो प्रमुख ये हैं कि मेरा विधानसभा घिरा हुआ, दियर के इलाकों का घिरा हुआ विधानसभा सरजू नदी से प्रभावित रहता है। तो यहाँ कटान की समस्या, जल जमाव की समस्या और बाढ़ की समस्या, इन सारी समस्याओं से हमारी विधानसभा घिरी हुई है। तो सर्वप्रथम हम प्रयास करेंगे कि इन सब चीज़ों पे हम काम करें। और चूंकि मैं महिला हूँ, मेरी स्वयं की 2 बेटियाँ हैं, इसलिए मैं रिलेट कर पाती हूँ अब कि महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा के लिए भी और उत्तम व्यवस्था हो, दियर तक व्यवस्था हो, उसकी बारे में। निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव नारायण ने कहा कि पीड़ित लोग हैं बाढ़ में, इसमें हर जगह कोई पूछने नहीं आता है यहाँ पर, लेकिन केतकी जी हर जगह गांव में जाकर के हर जगह पर जो है प्लास्टिक कंटान जो भी व्यवस्था है, राशन पानी की व्यवस्था, ये श्रीमती केतकी जी करती हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो 4.5 साल के बाद जब चुनाव आता है तो इस क्षेत्र में आने का काम करते हैं। कौन? माननीय राम गोविंद चौधरी जी क्षेत्र में नहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं जी? 4.5 वर्ष लखनऊ में एयर कंडीशन में रहेंगे, और जब चुनाव आ जाएगा तो 6 महीना पहले जमीन पर आ जाते हैं। तो ऐसे नेता का क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? अब ये जो सुनिए, आज हमारा 4 बरस से ये सुरहा ताल जलमग्न है। हमारे खेतों का काम बंद है, हमारे घरों में पानी है, लेकिन आज तक वो व्यक्ति पूछने तक भी नहीं आया कि भाई किस दुख संकट में तुम लोग हो। लेकिन धन्य है केतकी जी, हमारे गरीबों के आंसू पूछने के लिए 10 किलो, 50 किलो, 40 किलो राशन और लोगों को छत देने का काम किया। भले वो प्लास्टिक का ही छत हो, समय पर काम तो आया। भारी मतों से जिता के इनको भेजेंगे आप विधानसभा में? बिल्कुल। और कुछ कहेंगे? नहीं, अब क्या कहना है। 1 वोट जो है केतकी जी के झोली में जाएगा, और लखनऊ में जाने के बाद वहाँ लोग इनके खड़ा करा करके पूछेंगे कि बांध दिया जो है प्रत्याशी वो जीत करके आया है इतने मतों से, जरा खड़ा हो जाए, इनका मैं चेहरा देखूं। मेरा नाम श्रीनारायण निषाद है और मैं निषाद पार्टी का जिलाध्यक्ष। आपकी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती केतकी सिंह है, इनको आप किस तरह से जिताने का काम करेंगे, क्या आपकी भूमिका रहेगी? ऐसा है कि हमारे महामना संजय कुमार निषाद जी ने 19 में भी हमारा गठबंधन रहा, लोकसभा का चुनाव 19 में भी, 19 से हम लोग गठबंधन में है, और 19 में यहाँ पर जो है हमारे प्रत्याशी जो है सांसद रविंद्र कुमार कुशवाहा जी थे, और कुशवाहा जी को मैं खुद का 1 महीना 10 दिन के बाद मैं घर गया हूँ, और यहाँ से उनको 1,17,000 वोट दे करके मैंने भेजा है बांडी विधानसभा से। और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि लगभग उतने वोट से श्रीमती केतकी जी को विजयी बना करके लखनऊ के पंचायत में भेजने का काम करेंगे। हमारे निषाद समुदाय के लोग जो है, हमारे लोग सेवा का काम करते हैं। प्रभु राम का सेवा किया, हमेशा सेवा का काम करते। रामायण में भी लिखा गया है
तो हम लोग कहीं से किसी तरह का जो है किसी के साथ में गद्दारी नहीं करते हैं। हमारा समाज हमेशा जो वचन देता है उस वचन को निभाता है और निश्चित रूप से जो है हमारा यहाँ का मछुआ समुदाय के लोग, निषाद पार्टी के लोग कंधे से कंधे मिला करके भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और सबसे खुशी की बात है ये जो विधायिका है हमारे, वो हमारे प्रत्याशी है निषाद पार्टी का, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी का है। फर्क यही है कि जो हमारा 17 सीट मिला है उसमें से 5 सीट हमको कमल के फूल पर मिला है। और जब हम गठबंधन में हैं तो धर्म का तो पालन करना ही पड़ेगा। भाई आप ऐसे होनहार और तेजस्वी जो आपने प्रत्याशी पाया है, इससे आप काफी निषाद समाज जो है खुश है जी, ये आप कहना चाहते हैं। जी। तो इस निषाद समाज पार्टी जो है क्या कहीं अन्य जगह भी अपना रुख कर रहा है क्या? ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बोला कि हम लोग जिसको वचन देते हैं उस वचन को निभाने का काम करते हैं। और मैंने आपको भाषण में बोला था यहाँ पर कि इस बांहडी के लोगों का दिल के धड़कन है केतकी जी, दिल के धड़कन है सबका। तो जब सबके दिल के धड़कन है तो सभी लोगों को इसे विचार करना पड़ेगा। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता कुंवर विजय सिंह पप्पू जी आज मनियर ब्लॉक के दर्जनों गांव का दौरा किया। अपार समर्थन मिला। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, युवाओं की धड़कन, गरीबों के मसीहा कुंवर विजय सिंह पप्पू जी ने आज विकासखंड मनियर के दर्जनों गांवों का दौरा किया है, जहां केतकी सिंह के पक्ष में वोट मांगा। काफी लोगों का समर्थन मिला। जिस तरह से आज पप्पू जी के साथ जन समूह साथ में चल रहा था, उसे लगा कि विधानसभा बासडी से केतकी सिंह की विजय निश्चित ही है। कोई भी ताकत किसी को हरा नहीं सकती। आज उसी क्रम में ग्राम रामपुर पूर्व प्रधान स्वर्गीय शैलेश सिंह के आवास पर जाकर उनके पिता मुन्नी सिंह से आशीर्वाद लिया, जहां रामपुर की जनता अपना अपना पूरा समर्थन पप्पू जी को दे रही है। आज जनता के बीच अपने आप को पाकर पप्पू जी काफी गदगद थे और कह रहे थे कि मैं जनता के हर दुख सुख में साथ रहूंगा। जब भी किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ी तो मुझे याद करे, मैं उनके पास तुरंत पहुंचूंगा, उनकी मदद करूंगा। यह सुनकर जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। साथ में राष्ट्रपति पुरस्कृत पंडित श्रीनिवास मिश्रा ने कहा कि आज पप्पू जी के आ जाने से राजनीति की धारा एक तरफ हो गई है। अब कहीं किसी से लड़ाई नहीं है। अब की बार केतकी सिंह की जीत निश्चित है, भारी मतों से विजयी होंगी। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।